नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिरुद्ध वैद्य। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बीसीएच हुआ है मेरा और मैंने नियोनेटोलॉजी में फ़ेलोशिप की है। हाल ही मैंने साई हॉस्पिटल हल्द्वानी जॉइन किया है। सो यहाँ पे हम बच्चों के लिए जो एनआईसीयू है और पीडियाट्रिक वार्ड्स, जनरल वार्ड्स जो है वो हम ऑफ़र करते हैं। एनआईसीयू में है कि जो वज़न से कम बच्चे हैं, जो डेट से पहले हुए बच्चे हैं, जिनको हम प्री टर्म बोलते हैं, ये बच्चे हो गए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले बच्चे होते हैं, या जॉन्डिस वाले बच्चे होते हैं जिनमें फ़ोटोथेरेपी लगती है, या जिन्होंने मेकोनियम एस्पिरेशन किए हुए हैं बच्चे हैं, जिनको आगे जाके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, या फिर हाइपोग्लाइसेमिया जो बच्चे शुगर मेंटेन नहीं कर सकते, ऐसे बेबीज़ के सारे हम इलाज करते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ 2 वेंटिलेटर्स भी हैं। सो जो ब जिन बच्चों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, जो क्रिटिकली सिक है, वो बच्चों का भी हम इलाज यहाँ पे करते हैं। दूसरी चीज़ जो है, हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जो जनरल वार्ड है, उसमें हम मेनली बच्चों का वायरल फ़ीवर, फिर डेंगू का फ़ीवर, फिर ये टाइफॉइड, फिर जो लूज़ मोशंस, वोमिटिंग जिसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं, उसकी वज़ह से होने वाला डिहाइड्रेशन, टाइफॉइड एंड एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, ये सारी चीज़ें हम ट्रीट करते हैं। इसके साथ ही हम फ़ीवर के साथ होने वाला कन्वर्जन, जिसको फेब्राइल इलनेस बोलते हैं, जिसको फेब्राइल कन्वर्जन बोलते हैं, जो हम बोलते हैं कि फ़ीवर में आई हुई अकड़ियाँ, तो उसका भी इलाज हम यहाँ पे अच्छे तरीके से करते हैं। अब मौसम तो ठंडी का चल रहा है, तो हमें 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ेगा बच्चों के बारे में, कि जितना पॉसिबल हो आप ट्रैवल करना अवॉइड कीजिए। उसकी वजह से जो कफ़ कोल्ड बेबीज़ में शुरू हो जाता है, वो अवॉइड हो जाएगा। बच्चों को अच्छे से ढाँक लें, कवर कर लें बच्चों को अच्छे से, स्वेटर्स, मफलर्स ये सब यूज़ करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बच्चों में जो डेंजरस होता है, वो होता है डिहाइड्रेशन, जो होता है लूज़ मोशंस और वोमिटिंग की वजह से। सो मेरी आपको सलाह रहेगी कुछ दिनों के लिए, और मेनली रेनी सीज़न्स में और दिस सीज़न में ऑल्सो, बाहर का खाना टोटली अवॉइड कीजिए। इससे जो है, घर का खाना जो उसको चाहिए दे सकते हैं, बाहर का खाने से हाइजीन नहीं होता है, तो उसकी वजह से एक सिंगल वोमिटिंग या लूज़ मोशन भी बच्चों में डेंजरस साबित हो सकता है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुआ बच्चों में, तो इट इज़ डेंजरस। सो जब तक बच्चा खाना खा रहा है अच्छे से, प्लेफुल है, तो ये उल्टी और वोमिटिंग और लूज़ मोशन हम ओपीडी बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं। पर अगर बच्चा सुस्त हो जाए, मलूल हो जाए, खाना-पीना छोड़ दे, तो उसको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। जब तक बच्चा खाना खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। द मोमेंट बच्चा खाना खाना छोड़ दे, सुस्त हो जाए, मलूल हो जाए, आप उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके आएँ। घर पे उसका इलाज मत करें। घर पे इलाज जो है वो होता है ओआरएस के साथ, कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ, और जो सॉफ्ट ओरल डाइट होता है उसके साथ। और अगर उससे भी नहीं हो, जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चा जब सुस्त हो जाए तो हॉस्पिटल आ जाए, तो हम उसको आईवी से, आईवी फ्लूइड से, ओआरएस से ट्रीट कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं, 2 चीज़ें जो मैंने आपको बोली हैं, वैसे उसमें अवॉइड करनी है बच्चों के बारे में। होता हो सके ट्रैवलिंग अवॉइड करो और बाहर का खाना टोटली अवॉइड करें। स्वस्थ रहें, सुखरूप रहें। धन्यवाद।